दिलीप कुमार की महबूबा, दोस्त और जीवन साथी सभी कुछ कौन थी? साहब यानी दिलीप कुमार के जाने का बहुत दुख है। उनके साथ जिंदगी के कई माह व साल गुजारे थे। अब मुझे फिक्र है तो सायरा बाजी यानी सायरा बानो की है। वो अब तक यकीन नहीं कर रही हैं कि उनका साहब यानी दिलीप कुमार अब उनके साथ नहीं रहे। उनकी 55 साल रिफाकत टूट चुकी है। साहब के जनाजे के पास बैठकर सायरा बाजी बार बार कह रही थी कि देखो फैसल, साहब पलकें झपक रहे हैं। ये अल्फाज थे गुज़िश्ता 21 साल से दिलीप कुमार के खानदान के तर्जमान, 30 साल से ज़ाती और कोई 40 बरस से खानदानी राबता रखने वाले फैसल फारूकी के। फैसल फारूकी कहते हैं कि साहब यानी दिलीप कुमार की वफात से 24 घंटे पहले उनकी तबीयत इंतहाई खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि उनकी तबीयत संभल नहीं रही, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा। डॉक्टर चाहते थे कि किसी तरह ये बात सायरा बाजी को बताई जाए। अब मसला ये था कि डॉक्टर देख रहे थे कि सायरा बाजी अस्पताल में भी 24 घंटे साहब का ख्याल रख रही थी। यहाँ तक कि जब डॉक्टरों ने कहा कि उनके फेफड़े कमजोर हो चुकी हैं और एक मुमकिन इलाज अब मुमकिन नहीं रहा, तो उन्होंने डॉक्टरों से बात करके मजीद माहिर डॉक्टरों को चेकअप के लिए बुलाया था। फैसल फारूकी का कहना था कि डॉक्टर सायरा बाजी की साहब के साथ जज्बाती वाबस्तगी देखकर कोई बात नहीं कर पा रहे थे और मुझसे कहते कि मैं बात करूं। मैंने 2-3 मरतबा कोशिश की, मगर जब भी कोई बात करने की कोशिश करता तो बात आगे बढ़ा न पाता। आमने सामने बात करना मुमकिन न हुआ तो सायरा बाजी को फोन किया और कहा कि मुझे जरूरी बात करनी है। तो उन्होंने कहा देखो फैसल, इस वक्त कोई बात नहीं हो सकती, साहब अस्पताल में है, मुझे उनको देखना है। उनका कहना था कि मैं चुप हो गया, मेरी हिम्मत ही न हुई कि मैं मजीद बात कर सकूं। मुझे लगा कि सायरा बाजी साहब के बारे में कोई बात सुनने को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। वो अभी भी तवक्को कर रही हैं कि वो फिर साहब को लेकर जल्द घर चली जाएंगी। ये वो बेलौस और लाजवाल मोहब्बत थी जो सायरा बाजी ने अपने साहब और साहब दिलीप कुमार ने अपनी सायरा से की थी, जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। फैसल फारूकी का कहना था कि उनकी वफात हुई तो मैं उस वक्त किसी काम से घर आ गया था। जब इतला मिली और मैं अस्पताल पहुंचा तो मुझसे पहले सायरा बाजी के एक बचपन की सहेली और उनके भांजे रेहान पहुंच चुके थे। 55 साल रिफाकत साहब की कई साल की शदीद बीमारी के बावजूद वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी, जिसने हम सबको भी रुला दिया था। साहब और सायरा बानो, इस दुनिया और ख़ास तौर पर फिल्मी दुनिया में जिस तरह की मोहब्बत सायरा बानो और दिलीप कुमार ने की थी, उसकी बहुत कम मिसालें मौजूद हैं। सायरा बानो दिलीप कुमार से कितनी मोहब्बत करती हैं और दिलीप कुमार सायरा बानो से कितनी मोहब्बत करते थे, इसका जिक्र सायरा बानो ने पाकिस्तानी लेजेंड मोइन अख्तर से अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार ने 1967 में मेरे साथ फिल्म में ये कहकर काम करने से इनकार कर दिया कि सायरा अभी बच्ची है, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। मैंने आस्तीनें चढ़ाई और उसी बरस उनके साथ शादी करके दिखाई। दिलीप कुमार के पेशावर में आबाई घर को महफूज करने के हवाले से फैसल फारूकी के जरिए कई मरतबा दिलीप कुमार और सायरा बानो के पैगामात मिले। एक मरतबा ख्वाहिश पैदा हुई कि सायरा बानो और दिलीप कुमार से इंटरव्यू किया जाए। फैसल फारूकी से इस बारे में गुजारिश की तो उन्होंने सायरा बानो से बात करने की हामी भर ली। चंद दिन बाद फैसल फारूकी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सायरा बाजी ने कहा है कि ठीक है, किसी वक्त बात करवा देना। कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा फैसल फारूकी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सायरा बाजी कहती हैं कि देखो फैसल, साहब बीमार रहते हैं, मैं उन्हें किसी उलझन में डालना नहीं चाहती। रही मेरी बात तो अब जितना वक्त मैं इंटरव्यू देने में दूंगी इतना वक्त मैं अपने साहब को क्यों न दूं। अगर कोई मुझसे पूछे कि साहब की तवीलुल उम्री का राज क्या है तो वो एक ही है जो सारी दुनिया जानती है, साहब की सायरा बानो से मोहब्बत। ये मोहब्बत उनको कई मरतबा मौत के मुंह से खींच कर लाई थी। साहब सायरा बानो की मोहब्बत में उनको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। डॉक्टर, नर्स, बीवी, महबूबा और दोस्त। फैसल फारूकी कहते हैं कि गुज़िश्ता 21 साल के दौरान तकरीबन हर रोज ही सायरा बाजी और साहब से राब्ता होता था। उनके सोशल मीडिया अकाउंट के अलावा दीगर मामलात पर बात होती थी। साहब मेरी रहनुमाई के अलावा शफकत करते थे। एक ऐसा ताल्लुक पैदा हो चुका था जिसको नाम नहीं दिया जा सकता। उनका कहना था कि ये वो अरसा था जब साहब अक्सर बीमार रहा करते थे। साहब गुस्से वाले तो थे ही, मगर वो सायरा बाजी से गुस्सा नहीं करते थे। किसी बात पर नाराज भी हो जाएं तो खुद ही सायरा बाजी को मना लिया करते थे। इस अरसे के दौरान साहब के तमाम मामला सायरा बाजी देखा करती थी। फैसल फारूकी का कहना था कि न सिर्फ ये कि सायरा बाजी साहब के मामला देखती थी, बल्कि साहब के खानदान के तमाम मामला जिनमें गुज़िश्ता साल ही फौत हो जाने वाले उनके 2 भाइयों और दीगर भांजों, भतीजों और सब अजीजों के मामला भी संभालती थी। उनका कहना था कि साहब बड़ी खामोशी से कई मुस्तहिक लोगों की जिंदगियां तब्दील कर रहे थे और जब वो बीमार रहने लगे तो उस वक्त सायरा बाजी ने ये जिम्मेदारी ले ली थी। वो कैसे करते थे, क्या करते थे, कौन लोग थे, ये सिर्फ साहब जानते थे या सायरा बाजी जानती हैं। फैसल फारूकी का कहना है कि साहब रुमाल जिस पर डी के कुंदा हुआ इस्तेमाल करते थे, साहब
साहब जब भी बाहर जाते थे वो रुमाल उनके लिए सायरा बाजी हमेशा तैयार रखती थी। साहब को सफेद शर्ट पसंद थी, हमेशा साफ सुथरी सफेद शर्ट पहनते थे। फैसल फारूकी का कहना है कि इस दुनिया में दिलीप कुमार को बहुत प्यार मिला था। लोग उन्हें देवता का दर्जा देते हैं, मगर उन्हें जो प्यार सायरा बाजी से मिला और जो प्यार उन्होंने सायरा बाजी से किया वो अल्फाज में बताना मुमकिन नहीं है। साहब के पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी, मगर बीमारी के दौरान सायरा बाजी खुद साहब का ख्याल रखती थी, जरूरतें पूरी करती थी। वो बैक वक्त साहब की डॉक्टर, नर्स, दोस्त, बीवी और महबूबा भी थी। फैसल फारूकी के मुताबिक इस बीमारी के अरसे में वो कभी दिलीप कुमार को अकेला छोड़कर बाहर नहीं गई थी। साहब शायद आखिरी किसी फंक्शन या अवार्ड शो वगैरह में 2015 में गए थे। उनके लिए इंडिया के दूसरे बड़े अवार्ड का ऐलान हुआ, मगर वो बीमारी के सबब ना जा सके, तो बाद में वो अवार्ड असूल व जवाबित में तब्दीली लाकर उनके घर में दिया गया था। उनका कहना था कि सायरा बाजी उनसे कितनी मोहब्बत करती थी कि बचपन में वो अक्सर सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़ कर बैठ जाया करती थी और अपनी वालिदा से कहती कि देखो मैं दिलीप कुमार की दुल्हन बनी हुई हूँ।